बहुत पुराने जमाने की बात है, जब शहरों की पहचान उनकी दीवारों से नहीं, बल्कि उनके दस्तरख्वान से होती थी। जिस शहर के घरों से रोटी की खुशबू आती, उसे जिंदा शहर कहा जाता। और जिस शहर में चूल्हे ठंडे पड़ जाते, समझा जाता कि वहां सिर्फ लोग नहीं, उनके जमीर भी भूखे हो गए हैं। उस जमाने में एक शहर था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, लेकिन तिजारत के लिए मशहूर। दूर दूर से काफिले आते, अनाज बिकता, कपड़ा तुलता, और सिक्कों की आवाज बाजारों में दिन भर गूंजती रहती। शहर के दरवाजों पर लिखा था कि यह शहर मेहनत से पलता है और इंसाफ से जिंदा रहता है। मगर फिर एक साल आया जो बाकी सालों जैसा नहीं था। पहले बारिश कम हुई, फिर जमीन ने फसल देने से इनकार कर दिया। खेतों का रंग पहले पीला हुआ, फिर भूरा, और फिर बिल्कुल खाली। कुएं गहरे होते गए, मगर पानी नीचे चला गया, जैसे जमीन ने भी लोगों से मुंह मोड़ लिया हो। शुरू शुरू में लोगों ने इसे इम्तिहान समझा। हर दौर में इम्तिहान आते हैं, यह बात शहर के बुजुर्गों को याद थी। चूल्हों पर रोटी थोड़ी पतली हुई, मगर बंद नहीं हुई। लोगों ने अपना हिस्सा छोटा कर लिया, बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा छोड़ दिया, और उम्मीद बांध ली कि अगली फसल बेहतर होगी। लेकिन अगली फसल आई ही नहीं। महीने गुजर गए, अनाज के दाम हर हफ्ते बढ़ने लगे। जो चीज पहले एक सिक्के में मिल जाती थी, अब 2 में भी मुश्किल हो गई। गरीबों के घरों में बर्तन हल्के होने लगे, दस्तरख्वान पर रोटी के टुकड़े गिनते गिनते रखे जाने लगे। बच्चों के चेहरों से गोलाई गायब होने लगी, और उनकी आंखों में वह सवाल रहने लगा जो बच्चे पूछते नहीं, सिर्फ देखते हैं। शहर भूखा हो रहा था, मगर भूख सबके लिए बराबर नहीं होती। शहर के बीचों बीच एक इलाका था जहां गोदाम बने हुए थे। उनकी दीवारें मोटी, दरवाजे भारी, और छतों पर हमेशा चौकीदार घूमते रहते। ये गोदाम अनाज से भरे रहते थे, गेहूं, चावल, जौ, मकई, सब कुछ। इन गोदामों के मालिक शहर के बड़े ताजिर थे, जिनके नाम इज्जत से लिए जाते थे और जिनके साथ उठना बैठना लोग अपना फख्र समझते थे। उन्हीं में से एक ताजिर था जिसका नाम शहर के सिक्के जैसा भारी था। उसने अपनी जिंदगी तिजारत में गुजारी थी। उसका हिसाब साफ, आंख तेज और हाथ मजबूत था। लोग कहते थे कि उसका दिमाग तराजू जैसा है, हर चीज को तोल कर रखता है। मगर किसी ने यह नहीं पूछा था कि उस तराजू में इंसाफ का वजन भी होता है, या सिर्फ फायदा। जब शहर में भूख बढ़ने लगी, तो लोगों की नजर गोदामों पर जा टिकी। हर सुबह जब बाजार खुलता, लोग चुपचाप उन मोटी दीवारों को देखते, जैसे वह दीवारें उनसे कुछ कह रही हों। अनाज वहां मौजूद था, यह सब जानते थे, मगर वहां से बाहर निकलकर किसी के घर तक पहुंचना अब मुश्किल होता जा रहा था। पहले पहले ताजिरों ने कहा कि अनाज कम है, इसलिए संभाल कर बेचना पड़ेगा। फिर कहा कि काफिले देर से आ रहे हैं। फिर कहा कि दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मजबूरी है। और धीरे धीरे शहर ने सीख लिया कि सवाल करना बेकार है। इसी दौर में शहर के कोने कोने में छोटी छोटी कहानियां जन्म लेने लगीं। कहानियां जो लिखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। कहीं एक मां अपने बच्चे को पानी में रोटी भिगो कर दे रही थी। कहीं एक बुजुर्ग अपना हिस्सा छोड़कर चुपचाप भूखा सो रहा था। कहीं एक जवान अपनी कमजोरी छुपाने के लिए शहर छोड़कर काफिले के साथ निकल गया। शहर सिर्फ भूखा नहीं था, शहर टूट रहा था। इसी शहर में एक आदमी रहता था जिसका काम लोगों को याद दिलाना नहीं, बल्कि खुद याद रखना था। वह न बाजार का मालिक था, न गोदाम का। न उसके पास सिक्के ज्यादा थे, न कपड़े बेहतर। मगर शहर के लोग उसे देखकर अपनी गर्दन थोड़ी सीधी कर लेते थे, जैसे किसी ने उनके अंदर कुछ जगा दिया हो। वह आदमी शहर की मस्जिद की देखभाल करता था। उसकी जिंदगी आवाज से ज्यादा खामोशी में गुजर चुकी थी। उसने भूख को सिर्फ देखा नहीं था, उसने उसे महसूस किया था। मस्जिद के सहन में बैठकर वह लोगों के जूतों की घिसाई देख लेता और समझ जाता कि कौन कितनी दूर से चलकर आया है। उसने देखा कि किस तरह नमाज के बाद लोग दुआओं में देर तक हाथ उठाए रखते, जैसे उनके हाथ नीचे गिरते ही उम्मीद टूट जाएगी। उसने देखा कि किस तरह बच्चे मस्जिद के कोने में बैठकर जमीन को खुरच रहे होते। भूख उन्हें शोर मचाने नहीं देती थी। वह कुछ कहता नहीं था। कहानियों में अक्सर ऐसे लोग कम बोलते हैं, क्योंकि जब जमीर बोलता है तो लफ्जों की जरूरत कम पड़ जाती है। भूख के इसी अंधेरे में एक और बात धीरे धीरे सामने आने लगी। एक पुरानी बात जो शहर की बुनियादों में दफन थी। शहर के नीचे जमीन के अंदर पुराने वक्तों का अनाज का जखीरा मौजूद था। ऐसा जखीरा जो किसी जमाने में कहत के लिए बनाया गया था,
मगर फिर भुला दिया गया। शहर बदला, लोग बदले, और यादें मिट्टी के नीचे दब गईं। अब जब भूख ने शहर को घेर लिया तो वह पुरानी बात फिर से सांस लेने लगी। लेकिन जो चीज जखीरा बनकर रखी जाती है, वह कब निकाली जाए, यह फैसला ईमान करता है। और शहर का ईमान उस वक्त तराजू पर था। शहर के नीचे जो चीज दफन थी, वह सिर्फ अनाज नहीं था, वह याद थी। ऐसी याद जो कहत के द्वारों के लिए बचाई गई होती है, जब लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं। जमीन के अंदर बनी हुई वह पुरानी सुरंगें, जिनमें मिट्टी की ठंडी सांस बसी रहती, कभी शहर की हिफाजत का वादा थी। अब वह वादा फिर से याद आने लगा। पहले यह बात सिर्फ कुछ बुजुर्गों के जहन तक महदूद रही। फिर किसी ने जमीन पर बैठकर उंगली से नक्शा बनाया। फिर किसी ने कहा कि उसने अपने दादा से सुना था। और धीरे धीरे वह राज जो सदियों से चुप था, शहर के कानों तक पहुंच गया। लोगों को पता चल गया कि शहर भूखा इसलिए नहीं कि अनाज मौजूद नहीं, बल्कि इसलिए कि अनाज बंद कर दिया गया है। इस बात के फैलते ही शहर की हवा बदलने लगी। गलियों में सिर्फ भूख नहीं, बेचैनी भी चलने लगी। लोग गोदामों की तरफ ज्यादा देर तक देखने लगे। दरवाजों पर पहले से ज्यादा ताले चमकने लगे। चौकीदारों के कदम तेज हो गए, जैसे वह अपनी चाल से भी अनाज की हिफाजत कर रहे हों। शहर के बाजार के बीच एक जगह थी जहां फैसले होते थे। वहां दीवारें सीधी, फर्श साफ और छत पर लटकते दिए हमेशा जलते रहते। उस जगह पर सिर्फ वही लोग बैठते थे जिनके नाम शहर के हिसाबों में लिखे जाते थे। उस दिन भी वही हुआ। भूख शहर में थी, मगर फैसला वहां होना था जहां पेट भरे रहते हैं। वह लोग एक एक करके आए। साफ लिबास, भारी अंगूठियां और आंखों में ऐसी ठंडक जैसे कहत उन तक पहुंच ही न सकता हो। जमीन के नीचे छुपे जखीरे का जिक्र हुआ। इस बात पर सब मुत्तहिद थे कि जखीरा असली है, पुराना है और काफी है कि शहर को संभाल सके। मगर यहां से बात दो रास्तों में बंटने लगी। एक रास्ता वह था जो शहर को याद रखता, दूसरा वह जो हिसाब रखता। हिसाब रखने वालों के लिए अनाज सिर्फ रोटी नहीं था, वह कुव्वत थी। जिसके पास अनाज, उसके पास दाम, जिसके पास दाम, उसके पास इख्तियार। जखीरा खोलना उनके लिए सिर्फ दरवाजा खोलना नहीं था, वह अपनी पकड़ ढीली करने के बराबर था। इसलिए फैसला धीरे धीरे उस तरफ झुकने लगा जहां ताले मजबूत रहते हैं। शहर की मस्जिद के सहन में रात को दिए की रोशनी हल्की हो चुकी थी। वह आदमी जो अक्सर खामोशी में शहर को देखता था, उस रात ज्यादा देर तक बैठा रहा। उसने देखा कि नमाज के बाद लोग तुरंत उठ जाते, जैसे रुकने का मतलब कमजोरी हो। उसने देखा कि बच्चे अपनी माओं के साथ घर जाते हुए भी पीछे मुड़कर मस्जिद को देखते, जैसे वहां से कुछ मिल जाएगा। उसने देखा कि भूख सिर्फ पेट में नहीं, सोच में भी उतर चुकी है। अगली सुबह शहर के एक कोने में वह मंजर हुआ जो बाकी शहर से छुपाया गया। एक घर जहां बर्तन अब सिर्फ याद के लिए रखे गए थे, वहां जिंदगी का बोझ ज्यादा भारी हो चुका था। वहां भूख ने अपना काम कर दिया, चुपचाप, बिना शोर के। शहर को इस खबर की जरूरत नहीं थी कि समझ जाए कि वक्त खत्म हो रहा है। फिर भी यह बात हवा की तरह फैल गई। उस दिन के बाद शहर में कुछ बदल गया। लोग जब रोटी के लिए लाइन में खड़े होते तो उनकी आंखों में सिर्फ इंतजार नहीं होता, सवाल होता। सवाल जो जबान पर नहीं आता मगर खामोशी में तेज होता है। सवाल जो हर उस दीवार से टकराता है जहां अनाज बंद है। जखीरे का फैसला अब टालना मुश्किल हो गया था। आखिरकार जमीन के नीचे जाने का रास्ता खोला गया, मगर पूरी तरह नहीं, सिर्फ उतना जितना कुछ हाथों तक पहुंच सके। अनाज ऊपर आया मगर शहर तक नहीं पहुंचा। जो अनाज निकाला गया वह फिर से गिना गया, फिर तोला गया, फिर बंद कर दिया गया। जैसे भूख को सिर्फ दिखाया गया हो, मिटाया नहीं। इस फैसले के बाद शहर ने वह देखा जो अक्सर देखा नहीं जाता, इंसान का असली रंग। कुछ लोग और सख्त हो गए, कुछ लोग और झुक गए, कुछ लोग शहर छोड़कर निकल गए जैसे जमीन उन्हें पहचानने से इनकार कर रही हो। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहली बार सोचा कि अगर आज भी चुप रहे तो कल सिर्फ कहानी बनकर रह जाएंगे। उस आदमी ने, जो खामोशी का आदमी था, जमीन पर बैठकर अपनी उंगली से मिट्टी उठाई, मिट्टी को देखा और छोड़ दिया। कहानियों में ऐसे ही होता है, जो कुछ कहना होता है वह हवा में छोड़ दिया जाता है। उस दिन के बाद से मस्जिद के सहन में लोग थोड़ी देर ज्यादा रुकने लगे। दुआओं में लफ्ज कम और बोझ ज्यादा हो गया। और फिर शहर पर वह रात आई जो दिन से ज्यादा भारी होती है। ऐसी रात जिसमें हवा रुक जाती है
और दिया भी सीधा जलना भूल जाता है। गोदामों के आसपास पहली बार खौफ महसूस हुआ। खौफ चोरी का नहीं, हिसाब का। जो चीज जखीरे के लिए बनाई गई थी वह अब फैसले का इम्तिहान बन चुकी थी। शहर इस मोड़ पर आ चुका था जहां से वापस जाने का रास्ता सिर्फ इंसाफ से खुलता है, और जब इंसाफ देर से आए तो कीमत हमेशा ज्यादा होती है। कहानियों में अक्सर ऐसा होता है कि जब फैसला देर से आए तो वक्त खुद फैसला कर लेता है। शहर भी इसी मोड़ पर खड़ा था। जखीरा जमीन के नीचे था, गोदाम दीवारों के पीछे, और भूख घरों के अंदर। तीनों अपनी अपनी जगह पर थे, और इसी अलग अलग रहने का नाम तबाही होता है। वह रात अचानक नहीं आई। उसकी आहट दिनों से महसूस की जा रही थी। हवा में एक बोझ था जो सांस को भारी कर देता था। आग जलती तो थी, मगर उसमें गर्मी कम और थकान ज्यादा होती। शहर के कुत्ते भी उस रात कम भौंके, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें शोर बेकार होता है। गोदामों के आसपास अंधेरा गहरा था। ताले वहीं थे, चौकीदार भी वहीं, मगर उनके चेहरों पर पहली बार यकीन नहीं था। भूख जब लंबी हो जाए तो डर से ज्यादा मजबूरी पैदा करती है, और मजबूरी जब जमा हो जाए तो चिंगारी खुद रास्ता ढूंढ लेती है। किसी ने आग लगाई या नहीं, यह बात बाद में भी पूरी तरह साफ ना हो सकी। कहानियों में अक्सर आग का नाम लिया जाता है, मगर असल में जलता जमीर है। उस रात भी पहले धुआं उठा, फिर रोशनी। आग ने अनाज को छुआ, और शहर की सारी भूख एक पल के लिए हवा में फैल गई। जला हुआ गेहूं, जली हुई मकई, और मिट्टी की वह बू जो सिर्फ बर्बादी के बाद महसूस होती है। लोग भागे, कुछ पाने के लिए, कुछ बचाने के लिए, और कुछ सिर्फ देखने के लिए। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जो जल चुका था उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जखीरा, जो सालों के लिए काफी होता, चंद घंटों में राख बन गया। सुबह जब रोशनी उतरी, शहर ने अपना चेहरा देखा। गलियों में खामोशी थी, न वह खामोशी जो सुकून देती है, बल्कि वह जो सवाल छोड़ जाती है। जहां कल तक अनाज के ढेर थे, वहां अब सिर्फ काली जमीन थी। गोदामों की दीवारें खड़ी थीं, मगर उनका मतलब गिर चुका था। उस दिन शहर के लोग पहली बार समझ गए कि भूख का सबसे बड़ा जुर्म अनाज की कमी नहीं होता, रोक लेना होता है। जो चीज बचाई जा सकती थी वह जल चुकी थी। जो रोका गया था वह खुद रास्ता बनाकर निकल गया। मस्जिद के सहन में वह आदमी फिर बैठा। उस रात के बाद उसकी आंखों में गम नहीं था, समझ थी। लोग एक एक करके आए, कोई खाली हाथ, कोई जली हुई रोटी के टुकड़े के साथ, कोई सिर्फ अपनी शर्म उठाए हुए। वहां कोई तकरीर नहीं हुई। कहानियों में आखिरी फैसले आमतौर पर खामोशी में होते हैं। शहर के बड़े लोग भी आए। उनके लिबास पहले जैसे साफ थे, मगर चेहरों से बोझ टपक रहा था। उन्होंने देखा कि जब जखीरा खत्म हो जाता है तो रुतबा भी भूखा हो जाता है। जो इख्तियार अनाज के ढेर पर खड़ा था वह राख पर नहीं टिकता। उसके बाद शहर को नए सिरे से जीना पड़ा। कोई खजाना जमीन के नीचे नहीं बचा था, कोई गोदाम भरने के लिए तैयार नहीं था। अब जो भी था वह लोगों के हाथों में था, थोड़ा थोड़ा मगर खुला हुआ। घरों के दरवाजे पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। दस्तरख्वान छोटे थे, मगर उन पर हाथ ज्यादा थे। शहर ने सीखा कि जो अनाज बांट कर रखा जाता है वह कम नहीं होता। जो छुपा कर रखा जाता है वह या तो जल जाता है या जमीर को जला देता है। बच्चे फिर से गलियों में बैठकर खाना खाने लगे। रोटी पतली थी, मगर शर्म मोटी नहीं रही। सालों बाद जब कहत सिर्फ याद बनकर रह गया, तो शहर के बुजुर्ग बच्चों को यह कहानी सुनाया करते थे। वह उन्हें बताते कि एक दौर आया था जब शहर भूखा नहीं, अंधा हो गया था, और जब आंख देर से खुलती है तो मंजर अक्सर जला हुआ होता है। कहानी यहीं खत्म होती है, न इसलिए कि शहर बिल्कुल ठीक हो गया, बल्कि इसलिए कि उसने सीख लिया कि खजाना जमीन के नीचे नहीं होता, खजाना इंसाफ होता है। और जब शहर इंसाफ से खाली हो जाए तो अनाज भी उसका साथ छोड़ देता है। और इसीलिए पुराने लोग जब रोटी तोड़ते तो पहले उसे बांटते थे, क्योंकि उन्हें याद था भूख जब एक की हो तो इम्तिहान होती है, और जब शहर की हो तो फैसला।